जब हम ये अपने भाव को लेके चलते हैं, इसलिए हमने प्रत्येक विकास के पैमाने पे, इसलिए हमने कोटेशन दिया है, विरासत से विकास की ओर। कोई भी देश अगर अपनी विरासत को भूलेगा, भविष्य की वो लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता है, कभी उसकी उन्नति नहीं हो सकती है। इसलिए लाडली बहना यहाँ बैठी है। जब माता सीता की बात करते हैं, जगदम्बा की बात करते हैं, तो लाडली बहनों को 1500 रुपए मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जोरदार अभिनंदन लाडली बहनों के लिए भी ताली बजा के करें। ये कांग्रेसी कहते थे अरे योजना बंद हो जाएगी, कहाँ है पैसे, कैसे देंगे, सरकार नहीं चलेगी। 1000 से योजना चालू हुई, चुनाव के पहले हमने घोषणा की, तब कह रहे थे ये योजना चुनाव तक है, चुनाव के बाद सब भूल जाएंगे। आप बताओ, चुनाव को गए 2 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन हमारी सरकार ने धीरे धीरे करके गए साल रक्षाबंधन पे 1250 किए, तब कांग्रेसी कह रहे नहीं दे सकते, हमने कहा और लो। इस साल हमने कहा भाई दूज पे फिर 250 बढ़ाए, अब 1500 रुपए दे रहे हैं। ये हमारी बहनों के लिए हमारा समर्पण में दोनों हाथ जोड़ के अपनी बहनों को प्रणाम करना चाहता हूं। अब ये भाइयों की बात भी करें, युवाओं की बात भी करें। आज ये बस स्टॉप बना है, बस स्टैंड बना है, और आपने कहा अंतर्राज्यीय बना है। ये केवल यहाँ का नहीं है, पहले तो इसके लोकार्पण के लिए जोरदार अभिनंदन। क्या भव्य दिव्य बना है, दिल्ली मुंबई को मात कर रहा है, कितना बढ़िया बस स्टैंड। और भगवती भाई सहित आपके सांसद जी और मंत्री जी, विधायक जी, सबके लिए, महापौर के लिए भी बधाई। आप बताइए, पता नहीं क्या होता है, ये सतना वाले दूर का देख लेते हैं, ऐसा लगता है सतना को दूर का दिखाई देता है। भगवान राम ने भी जब अयोध्या तागी तो उनने, आप पता नहीं किस प्रकार से चित्रकूट का ध्यान आया। ये भगवान की नगरी है एक तरह से, ये भावनाओं के चलने वाले लोग हैं। इसलिए जब हमने कहा कि लगभग 20 साल से बसें बंद थी, राज्य परिवहन बस पहले चलने वाली बसें थी, एमपीआरडीसी के माध्यम से, खास करके मध्यप्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के आधार पर, लाल डब्बे वाली पुरानी बस गांव गांव जाती थी। कौन कौन जाता था, हाथ खड़े करके बताओ पुरानी बस में से, जो पुरानी सरकारी बस में बैठने वाले। देखो कितनी पीढ़ियां बदल गई, बहुत लोगों ने तो देखी नहीं। वो पुराने जमाने में बसों से आते जाते, गहरवार भी उससे जाते आते थे, है ना बहन की याद है ना, मायके जाते तो बस को पकड़ते हो, उसी से जाना पड़ता था, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब समय बदल गया तो सड़कें गांव तक भी जुड़ गई। पहले गांव से पैदल पैदल बस पकड़ के आना पड़ता था। जब हमने कहा कि हम गरीबों की बात कर रहे हैं, जब शहर की सड़कें अच्छी हो गई और गांव गांव तक प्रधानमंत्री ने सड़क पहुंचा दी, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो बसों की सुविधा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोरदार अभिनंदन करो। इसी साल 26 में मध्य प्रदेश सरकार ये बसों की व्यवस्था सरकारी स्तर पर चलाने जा रही, जिसके माध्यम से हमारे शहर के अंदर भी लग्जरी बस, अच्छी बस, लेकिन बस से भी आप छोटे से छोटे गांव में भी व्यक्ति जा सकेगा। ये प्रबंधन हम कर रहे हैं। ऐसे में बस स्टैंड की आवश्यकता पड़ती और अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की आवश्यकता पड़ती। हमारी तो बस सड़क पे अभी आई नहीं, उसके पहले आपने इतना बढ़िया बस स्टैंड बनाया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे अपने सरकार और स्थानीय निकाय के काम करने का तरीका। जब आपने इतना बढ़िया बस स्टैंड बनाया और जनता की हमने बात कही, और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष चले और विकास की सौगात मिले उनके नाम को अमर करने के लिए, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका जीवन काल एक आदर्श राजनेता के रूप में रहा है, अपने पूरे जीवन को राष्ट्र कार्य के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बन के अपना पूरा जीवन भारत माता के चरणों में चढ़ा करके, आजीवन ब्रह्मचारी रह करके जिन्होंने अपने प्रचारक जीवन का प्रारंभ किया, बाद के काल में पत्रकार और फिर नेता प्रतिपक्ष,
50 साल तक दहाड़ता हुआ व्यक्ति लोकसभा में दिखाई देता है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम होता है। हमारे लिए अत्यंत श्रद्धा और आदर के केंद्र, जिनके आधार पर बहुत सारी योजनाएं जन कल्याण की, जब वो प्रधानमंत्री बने तो इतने पवित्र, एक वोट के कारण से भी सरकार छोड़ना पड़े तो वो केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी हो सकते। जोरदार अभिनंदन करो हमारे नेता के लिए। अटल जी ने अपनी सरकार चलाई, जन कल्याणकारी सरकार चलाई, 24 दलों को मिला करके सरकार चलाई। ऐसे में अटल जी के नाम पर हमने 2 दिन पहले युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण उद्योग के किए, जिनके माध्यम से माता बहनों को भी रोजगार मिलेगा, युवाओं को भी रोजगार मिलेगा, किसान और गरीब का जीवन में भी कल्याण होगा। ऐसे में 8.5 लाख करोड़ के जब रोजगार के निवेश के काम को माननीय प्रधानमंत्री के विश्वस्त सहयोगी और भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमित जी ने, हमारे 2 नेताओं ने देश में अटल जी के जन्म जयंती को महत्व दी करके पूरे दुनिया के सामने अटल जी का ये जन्म शताब्दी वर्ष अमर कर दिया। अटल जी का कर्म स्थली थी लखनऊ, वहाँ प्रधानमंत्री गए, और जन्म स्थली थी ग्वालियर, या माननीय अमित जी आए। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने अटल जी के उस कर्तृत्व के लिए। एक मध्य प्रदेश का नेता, राजनेता, जिनने अपने कामों से मध्य प्रदेश को गौरव बढ़ाया। ऐसे में बस स्टैंड का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ताली वाली बजा के बताओ। जब कर रहा तो सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, जोरदार ताली बजाएं। और मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इस बस स्टैंड का नाम अटल बिहारी वाजपेयी बस स्टैंड करने की घोषणा करता हूँ। जोरदार अभिनंदन करें। तो किसान साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और जितने भी योजना चला रही है, सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं साथियों। और जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान, गरीब परिवार, महिला, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। वही दोस्तों, मध्य प्रदेश में महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को लाडली बहन योजना के अंतर्गत जितने भी लाभार्थी महिला हैं, उन सभी महिलाओं को दोस्तों हर महीने इसमें 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। और लगातार इसका राशि भी बढ़ रहा है। अभी तक इस योजना के अंतर्गत 31वीं किस्त जारी हो चुका है। और जनवरी में दोस्तों नए साल के तोहफा के रूप में महिलाओं को जो लाडली बहन योजना का जो 32वीं किस्त वो जारी करने वाले हैं साथियों। और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों लगातार इसमें काम कर रहे हैं। और उनको दोस्तों बहुत सारे योजना का भी लाभ दिया जा रहा है महिलाओं को। जैसे केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों लखपति दीदी बनाने वाली योजना चला रही है, वही मध्य प्रदेश सरकार ने दोस्तों लाडली बहन योजना के अंतर्गत महिलाओं को लाभान्वित कर रहे हैं। और साथ में दोस्तों किसानों की बात करें तो किसानों को भी दोस्तों इसमें डबल फ़ायदा ही हो रहा है मध्य प्रदेश के किसानों को, जिसमें से दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ मिल रहा है। वही दोस्तों मध्य प्रदेश के 85 लाख किसानों को दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिल रहा है। और दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब किसानों को दोस्तों जो सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने साफ बोल दिया, घोषणा भी कर चुके हैं कि इसमें जनवरी में नए साल के तोहफा के रूप में किसानों को दोस्तों इसमें बड़ा तोहफा देने वाले हैं। और जनवरी में दोस्तों 1 जनवरी 2026 को दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने दोस्तों इसमें किसान मेला का भी आयोजन किया है। उसी दिन दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का 14वीं किस्त जारी करेंगे। और जितने भी किसान सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी किसानों का बहुत जल्द इसमें इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। और जनवरी में दोस्तों किसान मेला का आयोजन करेंगे। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने साफ बोल दिए हैं, घोषणा कर चुके हैं साथियों।
और उसी दिन दोस्तों मध्य प्रदेश के 85 लाख किसानों को दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त जारी करेंगे। और किसानों को दोस्तों अभी भी 2-4 दिन वेट करना होगा, तभी दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का इसमें 14वीं किस्त मिलने वाला है साथियों। और दोस्तों मोहन यादव जी ने जब से इसमें दोस्तों मुख्यमंत्री बने हैं तब से दोस्तों किसानों के हित में भी काम कर रहे हैं, किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था करा रहे हैं। इसमें नहरों से पानी खेत तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इसमें डीजल पंप दे रहे हैं और सोलर पंप देने का भी काम कर रहे हैं और सिंचाई की पूरी व्यवस्था करा रहे हैं किसानों को। और साथ में दोस्तों किसानों का दोस्तों जो फसल है उस पर लगातार एमएसपी पर भी बढ़ोतरी की जा रही है, लगातार इसमें राशि बढ़ा रहे हैं सभी फसलों का। और दोस्तों किसानों को दोस्तों बड़ी इसमें सौगातें भी देने वाले हैं नए साल के तोहफा के रूप में। और किसानों को दोस्तों फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ इसमें पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वही दोस्तों मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को दोस्तों फसल बीमा योजना का भी जो किस्त मिल चुका है साथियों, जिसमें से दोस्तों जो केंद्र सरकार कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने भी पहले चरण में 30 लाख किसानों को, जो देश के 30 लाख किसान हैं उनको फसल बीमा योजना का भी राशि जारी किए हैं। इसमें से मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को भी दोस्तों इसमें फसल बीमा योजना का लाभ मिल चुका है। साथ में दोस्तों जो 29 नवंबर को मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी दोस्तों मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को दोस्तों फसल बीमा योजना का राशि जारी किए हैं। इसमें से बहुत सारे लाखों किसानों को दोस्तों इसमें फसल बीमा योजना का लाभ मिल चुका है साथियों। और गरीब परिवार हैं उनको लगातार आवास देने का भी काम कर रहे हैं। और दोस्तों पीएम मोदी ने भी 4 करोड़ नए आवास बनाने की इसमें घोषणा किए हैं। और जितने भी मध्य प्रदेश में गरीब परिवार हैं जिनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उन सभी गरीब परिवारों को बहुत जल्द पीएम आवास योजना का भी लाभ दिया जाएगा। साथ में बेरोजगार युवा साथी हैं उनको भी दोस्तों खुशखबरी देते हुए दोस्तों इसमें बेरोजगार युवा साथी हैं उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। और आप लोग दोस्तों मोहन यादव जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।